मिथिला टीवी में पुनः आपका स्वागत है। मैं मोनिका जी के साथी हूँ और एक युवा बहुत ही समझदार, समाज सेवी और जागरूक मोहित मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मोहित मिश्रा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि निगम पार्षद के रूप में मोनिका ठाकुर जी चुनाव लड़ रही हैं, तो ये चुनाव लड़ रही हैं, इनको वोट मांग रही हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इनको वोट लोग क्यों दें? पहला तो मोनिका ठाकुर जी का स्वागत है वार्ड 99 में। चुनाव की प्रतिक्रिया लोगों के दिलों में बहुत निगेटिव बन चुकी है। पिछले 5 साल पार्षद जो हमारे रहे, क्या काम हुआ? हमारे वार्ड 99 का नाम है वैभव खंड जी। हमारी वैभव खंड का वैभव खत्म हो गया। पार्षद जिन वादों को लेके आए थे पिछले 5 साल में कोई पूरे नहीं हुए। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वार्ड 99 के मैक्सिमम नागरिक बोलेंगे। मैं काफ़ी लोगों से बात किया, सबका यही कहना था। चैन स्नैचिंग, सिक्योरिटी, यहाँ पे सीवेज का मुद्दा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारे पार्षद सुरक्षा पे बात करते हैं। पुलिस सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा, और पिछले 1 साल में चैन स्नैचिंग में उनकी ही चैन लूट के ले गए चोर। क्या बात है, पार्षद का चून लेके चले गए लोग। वो पार्षद जो एक नेशनल पार्टी के पार्षद है, उनकी ही चैन स्नैचिंग हो गई। जी जी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी हम कितने सुरक्षित हैं। मैं मोनिका जी से आग्रह करूंगा, आप आ रही हैं, आप जरूर आएं, आप लोगों के रीच में रहें, आप सक्सेस हों, लेकिन जो वैभव खंड की समस्याएं हैं उनको निजात दिलाएं। हम आपके साथ हैं और कल भी रहेंगे। जिस तरह से पिछले पार्षद को लोगों ने बहुमत दिया था, अभी लोग नाराज हैं, हम उनको बहुमत में नहीं लाना चाहते हैं। आप आइए, आपका बहुत स्वागत है। एक तो महिला सीट है हमारी, महिलाओं तक रीच, सबसे ज़्यादा समस्याएं महिलाओं को। हम लोग तो जेंट्स ऑफिस में रहते हैं, महिलाओं की बहुत समस्याएं हैं, छोटी बड़ी बहुत समस्याएं हैं। आप उनके रीच में आइए, काम करिए। इतनी समस्याएं हैं। वैभव खंड सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर वार्ड है। ये जो वैभव खंड है, वैभव खंड सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है। स्ट्रीट लाइट्स बंद, बच्चियां हमारी सुरक्षित नहीं, इंक्रोचमेंट के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, आप लगाओ मैं हूँ। पार्किंग के नाम पे आप लगाओ मैं हूँ। पार्कों की ये स्थिति कर दी है। हम लोग 2 पार्क हैं, दोनों पार्कों के पैसे में हॉर्टिकल्चर का क्या पैसा आता किसी नागरिक को नहीं मालूम। सोसाइटी के नागरिक अपना पैसा खर्च करके पार्कों को मेंटेन करा रहे हैं। मैं भी उसमें से 500 रुपये देता हूँ हर महीने पार्कों के लिए। निगम की तरफ से कुछ भी काम नहीं होता। निगम, लोगों को निगम मालूम ही नहीं है। नेता आता है, यहाँ माला पहनता है, पार्कों में जाता है। बच्चों के लिए कुछ नहीं है। कल को बच्चे बोले कि मेरे लिए क्या दिया समाज ने, माँ बाप ने क्या दिया है, हमारे नेताओं ने क्या दिया, कुछ भी नहीं है। वैभव खंड का वैभव खत्म हो गया है पिछले 5 साल में। मैं मोनिका ठाकुर से फिर आग्रह करूंगा, आप आएं, जरूर आएं। समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, नेता भी बदलेंगे। आप आइए, आपका स्वागत है। करेंगे आप? 100%। मैं ही नहीं, अब की वैभव खंड में ये अपील हो रही है, बदलाव जरूरी है। इनका ये कहना है कि लोग, नेता जो आते हैं माला पहन के चले जाते हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और उसके बाद भी इतनी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है। जी जी, नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रीट लाइट लगवाना बहुत ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, ये सबसे पॉश एरिया है। जो हमारा वैभव खंड है, ये सबसे पॉश एरिया है हमारे यहाँ का। लेकिन इसका धीरे धीरे जो पिछले 5 सालों में इसका वैभव जो ख़त्म हो रहा है, अगर हम आएंगे तो हम अपने वार्ड को बिल्कुल वैभवशाली बना के ही छोड़ेंगे। ये हमने भी एक प्रण कर रखा है। इनका ये कहना है कि इन्होंने प्रण कर रखा है, वैभवशाली बनाएंगी। अब कुछ और समस्या बताएंगे आप? जैसे कि आपने कहा कि कुछ भी काम नहीं हुआ, सबसे हाईली टैक्स हम लोग पेयर हैं, उसके बावजूद भी। काम की आप बात करते हैं, वैभव खंड में एक बारिश हो, ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से फ्री जो है स्विमिंग पूल बना दिया गया हो। लाइटें, स्ट्रीट लाइट बंद, ऐसा लगता है कि हम, अतिक्रमण बहुत है मिश्रा जी। अतिक्रमण करने वाले और कराने वाले भी जब एक ही हैं तो फिर क्या होगा? मतलब करने और कराने वाले दोनों एक हैं। मैं मोनिका जी से आग्रह करूंगा
कि अतिक्रमण ना होके उनको एक वेंडिंग जोन में कन्वर्ट किया जाए, लोगों की पहुंच में। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप सोसाइटी में कम से कम एक बार या तो अपना जनप्रतिनिधि रखिए या आप आए जरूर, लोगों को मालूम हो कि हमारा पार्षद कौन है, कैसा है, क्या करता है। पिछले 5 साल में मैंने तो पार्षद को नहीं देखा अपने यहाँ कि क्या हमारी समस्याएं सुनने आया। इस बात का दुख रहता है, इलेक्शन के समय पे नेताओं को हर समस्या मालूम है, लोगों की हर नागरिक की समस्या मालूम है। जीतने के बाद अरे आप अपनी समस्या बताने नहीं आए। अरे इलेक्शन के समय में आपको समस्याएं मालूम है, इलेक्शन जीतने के बाद मुझे आना पड़ेगा। राइट, ऐसा क्यों? ये बता रहे हैं कि इलेक्शन के समय लोग आते हैं, समस्या बताते हैं, लेकिन जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। और इन्होंने आपसे एक अपील किया है कि हर सोसाइटी में आपका प्रतिनिधि वहाँ होना चाहिए। क्या आश्वासन देती हैं आप? नहीं, बिल्कुल, ये हम लोगों ने बनाया है प्लान अपना कि जैसे ही हम जीत कर आते हैं तो हर सोसाइटी में अपने 2-2 जनप्रतिनिधि जरूर रखेंगे और समय समय पर हम भी वहाँ जाएंगे, लोगों से उनकी समस्या जो भी है उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसको सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, कम से कम समय में उनकी समस्याओं को पूरा करेंगे। इन्होंने आश्वासन दिया। अंतिम सवाल, लोगों ने यहाँ कहा यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, उसके बारे में बस मैम 2 मिनट आपका लेंगे। पिछले 10 साल से हम ये रिक्वेस्ट शासन, प्रशासन, MP, MLA सबसे कर रहे हैं। ना स्पोर्ट्स स्टेडियम है बच्चों के लिए, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, जगह नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल को तो जगह दी जा रही है, सरकारी अस्पताल की जगह नहीं है, सार्वजनिक समुदाय नहीं है। ये सब दिक्कतें हैं पिछले 10 साल से। 10 साल राजा से रंग तक एक ही पार्टी का है। उसके बाद ही सबसे ज्यादा टैक्स पेयर करने के बाद भी उस टैक्स का आउटपुट वैभव खंड को जीरो। तो इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए मोनिका जी अपनी बात को उठाइएगा, ये काम हो सके। मैम आप आ जाइए, क्या शुभ नाम आपका? आइए मैम, आइए। सर मिश्रा जी आप रहिएगा जी। क्या नाम आपका? रंगोली। थोड़ा तेज बोलिए। रंगोली। रंगोली रंगोली, ये बताओ कि आप यहीं रहते हो? हाँ जी। तो इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे ज़्यादा मुझे सीवर का प्रॉब्लम लगता है सीवर कि की जैसे भी रेनिंग होती है वैसे भी सब ओवरफ्लो होने लग जाता है। और ड्रेनेज का तो कोई सिस्टम नहीं हो। और महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, हाँ, जैसे हम लोग गेट से भी बाहर निकलते तो चेन पता चलता है, कुछ पहन ही नहीं सकते गोल्ड, बहुत लाइट पहनना पड़ता है। इनका कहना है कि महिला सुरक्षा, क्योंकि महिला आप भी हैं और महिला पार्षद भी हैं। हाँ जी। तो इनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मैं महिला पार्षद, आपने बोला मैं महिला पार्षद हूँ, आपने बोला मैं महिला पार्षद हूँ, ईश्वर करे मैं महिला पार्षद ज़रूर बनूँ, सबसे पहली चीज़, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैडम ने बताया कि महिला सुरक्षा हमारे वार्ड का बहुत बड़ा मुद्दा है। जगह जगह स्ट्रीट लाइट इसीलिए लगवाने की बात की जा रही है कि महिलाएं निडर होकर अपने घर से बाहर निकलें। CCTV कैमरे होंगे, उससे क्या होगा, महिलाओं में एक सुरक्षा की भावना आएगी कि हम जहाँ जा रहे हैं CCTV की निगरानी में जा रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई दिक्कत होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो वो सारी चीज़ें मतलब उसमें कैद होंगी। ईश्वर न करे ऐसी कोई वारदात हो, लेकिन फिर भी डर रहेगा। लेकिन हमें अवेयर होना ज़रूरी है। मिश्रा जी, मैं लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूँगा कि अल्टीमेटली जनता इस बार बदलाव के मूड में है। जनता इस बार पूरे बदलाव के मूड में है। जनता को पार्टी सिंबल से कोई मतलब नहीं, जनता को अपने बीच का प्रतिनिधि चाहिए और आपके जनता के बीच का ही प्रतिनिधि आएगा। जनता को पार्टी प्रवक्ता करेंगे, आप समर्थन देंगे? जनता को पार्टी प्रवक्ता, पार्टी चिन्ह, पार्टी नेता नहीं चाहिए। हम वैभव खंड निवासी भारी बहुमत, भारी सहयोग के साथ मोनिका ठाकुर को सहयोग कर रहे हैं। ये हमारा अधिकार भी है और ये हमारा गुस्सा है पिछले पार्षद को लेके। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मोनिका जी, इन्होंने खुले शब्दों में कहा कि पिछले पार्षद को लेकर हमारा गुस्सा है, तो उस गुस्से को हम छोड़ देते हैं। मैं चाहूँगा कि आप ऐसा काम करें कि आने वाले समय में ये गुस्सा आपके प्रति न हो। जी बिल्कुल, हम ऐसा काम जरूर करेंगे। जैसे कि आप, जैसे ये भैया बता रहे हैं कि गुस्सा है, हम गुस्सा वाला कोई काम नहीं करेंगे। हम आएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनकी जो भी उन्हें असुविधाएं आ रही हैं उसके बारे में उनसे पूछेंगे, फिर उसका निराकरण भी करेंगे। इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कई समस्याएं बताई आपको। बिल्कुल, जो भी लोगों की समस्याएं होंगी उसको बिल्कुल हर तरीके से निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
चलिए जी, जी। इनका आश्वासन है वैभव जी और हम मोनिका जी का स्वागत करेंगे जीत के साथ। जीत के साथ। तो इनका कहना है कि हम जीत के साथ मोनिका जी को स्वागत करेंगे और मैं चाहूँगा मतलब ये लोग जो चाहते हैं कि मोनिका जी 13 तारीख को विजय हों और वैभव खंड का वैभव पुराने की तरफ वापस लाएं। मैं वैभव खंड वार्ड 99 के नागरिकों से अनुरोध करूंगा, 11 मई को नगर निकाय का चुनाव है। आप लोग घर से निकलें, भारी संख्या में पहुंचें और अपनी समस्याओं को बैलेट पेपर के माध्यम से समाज को बताएं, सरकार को बताएं। मोनिका ठाकुर पे मोहर लगाएं। मोनिका ठाकुर को जिताएं और सरकार को दिखाएं कि बदलाव चाहिए,